गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे क्लास 6 में सोशल साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा था व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। हमारा आज का टॉपिक है सेक्युलर लिटरेचर। और इससे पहले हमने लास्ट जो लेक्चर था, इस लेक्चर में हमने रिलीजियस लिटरेचर था, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो देखिए, सेक्युलर लिटरेचर जिसे हम कहेंगे धर्मनिरपेक्ष साहित्य। Many other writings were done in various non-religious subjects such as law, medicine, politics that are categorized as secular literature। कि देखिए, बहुत सारे ऐसे राइटिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, लेखन है जो नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट पर भी बेस्ड थे, मतलब उनका सब्जेक्ट धार्मिक नहीं था। ठीक है, जैसे कानून, मेडिसिन, चिकित्सा, पॉलिटिक्स, राजनीति, इनको कैटेगराइज किया गया था किसके अंदर? सेक्युलर लिटरेचर के अंदर। मतलब सेक्युलर लिटरेचर के अंदर यदि हम देखें तो धर्म के अलावा हम इसमें बात करते हैं लॉ की, कानून की, चिकित्सा की, इसके अलावा राजनीति की हम इसमें बात करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं चाणक्य अर्थशास्त्र एक्सपाउंड द इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोशल, मिलिट्री फिलोसॉफी ऑफ द मौर्यंस। अब चाणक्य थे, ठीक है, चाणक्य कौन थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नाम सुना होगा आपने मौर्य डायनेस्टी के बारे में, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने इस डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था, और स्टैब्लिश किया था वो किसके हेल्प से किया था? चाणक्य की हेल्प से किया था। और चाणक्य के यदि मैं नाम बताऊं तो एक तो इनका नाम हो गया चाणक्य, एक इनका नाम हो गया कौटिल्य, एक इनका नाम हो गया विष्णुगुप्त, और इन्हें कहा जाता था द्विजर्षभ। हालांकि कौटिल्य के कई नाम बताए गए, लेकिन ये चार नाम ही बहुत ज्यादा फेमस हैं। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और द्विजर्षभ, ये सभी चाणक्य के नाम हैं। चाणक्य भी बोला जाता है, चाणक्य बोला जाता है, कहा जाता है कि इनके पिता का नाम चाणक्य था इसलिए इन्हें चाणक्य बोला जाता है। कौटिल्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका जो गोत्र था वह कुटिल था, इसलिए इन्हें कौटिल्य बोला गया। और कई इतिहासकार ये कहते हैं कि इनको कूटनीति बहुत अच्छी आती थी, इसलिए इन्हें कौटिल्य कहा गया। विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम था, और द्विजर्षभ का मतलब होता है कि इतिहासकारों ने कहा था श्रेष्ठ मुनि, श्रेष्ठ ज्ञानी, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान था, इसीलिए इन्हें द्विजर्षभ कहा गया था। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम था इकोनॉमिक, दैट मीन्स अर्थशास्त्र। इन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, और इसमें इन्होंने किसका वर्णन किया है? मौर्य वंश की अर्थव्यवस्था का, राजनीति का, सामाजिक और सैनिक जो दर्शन है इसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। मतलब मौर्य वंश की पूरी व्यवस्था के बारे में इन्होंने वर्णन अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। क्रॉनिकल्स उस समय की घटनाएं, पोएम्स, कविताएं, प्लेस, नाटक एंड मेमोरीज जो स्मृतियां थी, आर आल्सो क्लासिफाइड अंडर सेक्युलर लिटरेचर सोर्सेज। इन्हें इन सेक्युलर लिटरेचर सोर्सेज के अंदर क्लासिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, जैसे नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट है, इन्हें क्लासिफाइड किया जाता है सेक्युलर लिटरेचर के अंदर, जिसमें पहले तो हमें लॉ, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, इसके अलावा क्रॉनिकल्स, पोएम्स, प्लेज, मेमोरीज, इनको क्लासिफाइड किया जाता है। द प्ले मुद्रा राक्षस बाय विशाख दत्त डिस्क्राइब द मौर्य विक्ट्री ओवर द नंदास। अब एक बुक आती है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, और यह मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? एक व्यक्ति थे, एक लेखक थे जिनका नाम था विशाख दत्त। ठीक है, और इसमें इन्होंने मौर्य विक्ट्री कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से जीत हासिल की थी, और जो लास्ट रूलर था मगध महाजनपद का नंद, घनानंद, उस घनानंद को हराकर इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध महाजनपद में एक नई डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। उस डायनेस्टी का नाम था मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ इसके बारे में। मुद्रा राक्षस की स्टोरी है, हालांकि कि मौर्य वंश किस तरह से स्टैब्लिश हुआ था। तो कहा जाता है मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने लिखा है कि जब घनानंद, ये कहाँ का रूलर था? मगध का, और उस समय नंदवंश था। नंदवंश के राजा घनानंद था, बहुत ज्यादा प्राउडी था और घमंडी था। वह अपने सामने किसी को नहीं, मतलब पब्लिक के ऊपर अत्याचार करता था। ठीक है, तो इसने अपने यहाँ पर एक बार यज्ञ का आयोजन किया,
वहाँ पर सभी ऋषि मुनि आए थे, श्रेष्ठ मुनि सभी आए थे, ज्ञानी सभी आए थे, और इनमें चाणक्य भी गए थे। इतिहासकारों के अनुसार क्या है कि चाणक्य दिखने में बहुत ज़्यादा कुरूप थे, बदसूरत थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे और इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था। तो अचानक कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से घनानंद ने इन चाणक्य का अपमान कर दिया। अब जब चाणक्य का अपमान हुआ तो इन्हें गुस्सा आ गया, तो इन्होंने अपनी शिखा चोटी को खोला और एक प्रण लिया, एक प्रतिज्ञा ली और उसे शाप दिया कि जब तक मैं तेरा समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं इस यहाँ पर वापस नहीं आऊंगा। तो वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकले जिसे वह एक जिसके द्वारा वो नंद वंश के राजा घनानंद को हरा सके। तो वे चलते गए। तो एक समय एक ऐसा था कि वो बैठे थे कहाँ पर, एक पेड़ के नीचे गांव बैठे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ बच्चे थे, वो एक गेम खेल रहे थे। उस गेम का नाम था राजकीलम। ठीक है, ये राजकीलम गेम था, इसको खेल रहे थे और इसमें उन्होंने बहुत गौर से देखा कि एक बच्चा बहुत सारे बच्चों का लीडरशिप कर रहा है। तो उस बच्चे की लीडरशिप देखकर उस चाणक्य को ये लगा आई थिंक यही वो बच्चा है जो मुझे मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने में मेरी हेल्प करेगा। तो चाणक्य उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं, उन्हें हर तरह की उसको शिक्षा देते हैं और अंत में ये वह बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य बनता है और मौर्य डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो आगे देखिए, क्रॉनिकल्स आर रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स दैट आर इंस्क्राइब्ड described in the order they happen. Kalhan Rastarangni traces the history of Kashmir. Similarly, Abul Fazl Ain Akbari records the ruler of Azmi. अब इसी तरह से देखिए बहुत सारे लेखक हैं, जैसे कलहन जिन्होंने रास्तरंग लिखी थी और इन्होंने किसका इतिहास लिखा था, कश्मीर का। इसी तरह से अबुल फजल थे, अबुल फजल ने किसका इतिहास लिखा, अपनी बुक आइन अकबरी अकबरनामा में अकबर के शासन का इन्होंने रिकॉर्ड रखा था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हुई जिनमें जो हमने पढ़ा था सेक्युलर लिटरेचर के अंदर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स। मैनी फॉरेन ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, कि बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स थे जो हमारे भारत में अलग अलग समय पर हमारे भारत में आए थे। सम ऑफ दीज फॉरेनर्स रॉ डिटेल्स अकाउंट ऑफ द किंगडम्स दे विजिटेड, और कई इनमें से ऐसे फॉरेनर्स थे जो जिस समय जिस शासक के शासन काल में आए थे उस समय उन्होंने उस शासक के बारे में लिखा था। मेगास्थनीज द ग्रीक एम्बेसडर रोट डाउन हिज impression about the political, social, economic conditions under the Mauryas in his book Indica। अब इसी तरह से एक राजदूत थे, एम्बेसडर थे। अब एम्बेसडर कौन होते हैं, राजदूत कौन होते हैं, जो दो देशों के बीच को बनाए रखते हैं, जो कल्चर जो रिलेशन होते हैं उनको बनाए रखते हैं। एक देश का कल्चर दूसरे देश में वो बताते हैं। ठीक है, जो नेगोशिएशंस अलायंस जो होती हैं वो किसके माध्यम से किए जाते हैं, राजदूतों के माध्यम से किए जाते थे। तो इस तरह से ही मेगास्थनीज थे और ये ग्रीक राजा था सेल्यूकस निकेटर, उनके ये क्या थे, राजदूत थे। तो उन्होंने इसको कहाँ भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था इंडिका, और इंडिका में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और उस समय मौर्य साम्राज्य में क्या क्या हुआ था उन्होंने अपनी बुक में लिखा था। ठीक है, Chinese traveler Fayan and Wensang wrote in great details about the kingdoms they visited in their travel in India। अब इसी तरह से चाइनीज ट्रेवलर थे, चाइनीज यात्री थे। अब एक का नाम था फाहियान, क्या नाम था, फाहियान। ठीक है, और फाहियान किसके समय भारत आया था, ये चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त वंश का राजा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके समय ये भारत आया था। ठीक है, और इन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम था फो क्यो की, और इस फो क्यो की में इस फाहिया ने चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्त वंश के बारे में लिखा है। इसी तरह से एक और चीनी यात्री भारत आया था जिसका नाम था वेनसांग। कौन था, वेनसांग ये आया था। और यह किसके समय भारत आया था, हर्षवर्धन, वर्धन डायनेस्टी का रूलर था हर्षवर्धन, इसके समय भारत आया था। और इसने जो बुक लिखी थी उसकी बुक का नाम था सी यू की, और इस यू की में इस हेनसांग ने
हर्षवर्धन और वर्धन वंश के समय जो भी रूल था, शासन था, उसके बारे में इन्होंने लिखा था। अल-बरूनी द अरब ट्रेवलर गेव द एन डेप्थ अकाउंट ऑफ 11th सेंचुरी इंडिया इन हिज बुक किताबुल हिंद। अब अल-बरूनी था जिन्होंने, जो अरब ट्रेवलर था, अरब कंट्री से आया था, इसने 11वीं शताब्दी के भारत के बारे में लिखा है कि 11वीं शताब्दी में उस समय भारत कैसा था, और किस में लिखा था? किताबुल हिंद में। ठीक है, तो ये कई ट्रेवलर हुए, फॉरेन ट्रेवलर्स, जिनके बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से भारत आए थे और किस तरह से उन्होंने भारत में रहकर ये इन्होंने बुक लिखी थी। और हमें जो आज पढ़ते हैं वो बहुत सारी बुक्स हम इनके माध्यम से मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स। ठीक है, तो कल हमारा टॉपिक होगा वन पास्ट और मेनी।